जिला परिषद पढ़ रहे थे। अब हम झांसी के बाद आ गए हैं ललितपुर पे। ललितपुर में यूरेनियम का भंडार है, ठीक है। और देवगढ़ का जैन मंदिर ललितपुर में ही है। देवगढ़ का जैन मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर। महावीर स्वामी अभयारण्य भी ललितपुर में है। माता टीला माँ ललितपुर में है। और नीलकंठेश्वर मंदिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीलकंठेश्वर मंदिर भी ललितपुर में है। देवगढ़ का जैन मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, माता टीला, महावीर स्वामी और यूरेनियम सब ललितपुर में। जालौन, जालौन बीरबल का जन्म स्थल है। और सिंधु नदी यमुना से जालौन में मिलती है। सिंधु नदी यमुना से कहाँ मिलती है? जालौन में। यहाँ 5 नदियों का संगम है जिसे पंचनंदा कहते हैं। जालौन में सिंधु यमुना से मिलती है और 5 नदियों का संगम भी है। बीरबल का रंग महल था मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं जालौन से। बीरबल का रंग महल और मुगल टकसाल मिले हैं जालौन से। बांदा देख लेते हैं। बांदा में क्या होता है ना, केन नदी यमुना से मिलती है। केन नदी यमुना से कहाँ मिलती है? बांदा में। और याद रखना कालिंजर का जिला भी कालिंजर का किला बांदा में है। 1202 ईस्वी में ऐबक ने परमार्थ को कालिंजर में पराजित किया था। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्थ मतलब जो चंदेल शासक था इसको कालिंजर में हराया था। चित्रकूट मंदाकिनी के तट पर है, मतलब पयस्विनी। चित्रकूट मंदाकिनी पयस्विनी के तट पर स्थित है। भाई सिंपल सी बात है, चित्रकूट मतलब मंदाकिनी पर्वत है जो पयस्विनी नदी यहाँ से बहती है, उसके तट पर स्थित है। और यहाँ पर जानकी कुंड है। स्फुटक शिला में राम लक्ष्मण और सीता के विश्राम किया था। अच्छा, चित्रकूट में क्या है? जानकी कुंड है तथा स्फुटक शिला में राम लक्ष्मण और सीता ने विश्राम किया था चित्रकूट में। महोबा चंदेल शासकों की जन्मस्थली है। महोबा क्या है? चंदेल शासकों की जन्मस्थली। और महोबा में 1981 में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र खुला। हमीरपुर क्या है? हमीरपुर को जेजाक भुक्ति के नाम से जानते हैं। जेजाक भुक्ति, कपास और सुपारी की खेती यहाँ पे होती है हमीरपुर में। हमीरपुर में कपास और सुपारी की खेती होती है, जेजाक भुक्ति कहते हैं उसको। मेरठ में रावण की पत्नी मंदोदरी मेरठ से थी। 1857 में क्रांति 10 मई 1858 को मेरठ से प्रारंभ हुई। खेल सामग्री मेरठ में मिलती है। वाद्य यंत्र ही मिलते हैं, कैंची मिलती है। मेरठ में हस्तिनापुर के अवशेष हैं। यह कौरवों की राजधानी थी। गाजियाबाद देखो, इसको गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। गाजियाबाद को सैटेलाइट शहर के रूप में जानते हैं और छोटा दिल्ली भी इसे कहते हैं, हॉट सिटी भी कहते हैं। तो क्या क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश, सैटेलाइट शहर, छोटा दिल्ली, हॉट सिटी। हापुड़ के बारे में देखें, 2011 में पंचशील नगर के नाम से जाना गया। हापुड़ 2011 में पंचशील नगर के नाम से जाना गया। और हापुड़ सबसे छोटा जिला है। बुलंदशहर खुर्जा घराने के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर खुर्जा घराने की स्थापना नत्थू खान और जोधा खान ने की थी। नत्थू खान, जोधा खान ने खुर्जा घराने की स्थापना की, जो बुलंदशहर में आता है। और खुर्जा में क्या है? बुलंदशहर में क्या है? नरौरा नामक स्थान परमाणु केंद्र भी बुलंदशहर में है। और याद रखना नरौरा ये गंगा नदी के तट पर है। बुलंदशहर में कौन सी नदी बहती है? गंगा। अब देखें गौतम बुद्ध नगर के बारे में। इसका मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। और याद रखना पूरे उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसकी है? गौतम बुद्ध नगर के लोगों की। इसे हरियाली युक्त सड़कों वाला शहर कहा जाता है। गौतम बुद्ध नगर को हरियाली युक्त सड़कों वाला शहर कहा जाता है। सैमसंग द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री गौतम बुद्ध नगर में खोली गई। अब पढ़ेंगे बागपत के बारे में। बागपत में यमुना नदी के तट पर है। बागपत यमुना नदी के तट पर है। इसको लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं। और लाख महल यहीं पर था। लाख महल। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देखेंगे, मतलब वही है। देखें 1956 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी।
पर्यटन के विभाग की स्थापना 56 में। और पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई। और पर्यटन विभाग जो बना था पर्यटन का, वो 1956 में बना था। निदेशालय 72 में। और पर्यटन विकास निगम 1974। ठीक है, नेक्स्ट माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये लखनऊ को चिन्हट में है। काशीराम के नाम से पर्यटन प्रबंधन संस्थान लखनऊ चिन्हट में। अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। फूड 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 क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अलीगढ़ में। 1989 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया 89 में। अब पर्यटन पुलिस की स्थापना 2000 से लेकर 2001 के बीच में की गई। अब हमारे आगरा में क्या क्या स्थान है? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की और आगरा को 1506 में राजधानी बनाया। शाहजहाँ ने ताजमहल, जहांगीरी महल, अकबरी महल, ठीक, मोती महल का निर्माण कराया। शाहजहाँ ने क्या किया? ताजमहल बनाया, जहांगीरी महल बनाया, अकबरी महल बनाया, मोती महल का निर्माण किया आगरा में। अब बाबर ने राम बाग को कब बनाया आगरा में? 1526। मिर्ज़ा गालिब तथा उस्ताद फयाज खान की जन्मस्थली आगरा ही है। सही बात है, मिर्ज़ा गालिब भी आगरा में पैदा हुए, उस्ताद फयाज खान भी। सुलहकुल उत्सव आगरा में लगता है। तो आगरा में क्या है? आगरा का किला, जामा मस्जिद, एतमादुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, चीनी का रोजा, राम बाग, दयाल बाग, सब आगरा में है। आगरा में जो फतेहपुर सीकरी है, ये मुस्लिम शासकों की राजधानी कब रही? 1573 से लेकर 1588 तक। यहाँ बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। अब देखेंगे लखनऊ के बारे में। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। नवाबों के शहर से कहते हैं। आसिफउद्दौला ने लखनऊ को राजधानी बनाया। आसिफउद्दौला ने यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बारादरी, छतर मंजिल, रूमी दरवाज़ा और दिलकुशा प्रमुख हैं। शाहमीना की मज़ार और बोटेनिकल गार्डन भी लखनऊ में है। बोटेनिकल गार्डन और शाहमीना बाज़ार। चिकन पर जरी का काम भी लखनऊ में होता है। और राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1863 में लखनऊ में हुई। राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1863 में लखनऊ में हुई।